20 साल से समझा रहे थे, उनकी बात समझ में नहीं आती थी, वो 1 मिनट में उनके समझ में आ गई जैसे ही उन्होंने पंडितानी का पेशा पिया, छिड़का गया। और अगर अभी भी नहीं सुधरे ये लोग जो अपने आप को बहुसंख्यक कहते हैं, यादव समाज का कहते हैं, तो वो ऐसा अब हर जगह करेंगे। उन्हें उनके लिए अब यही वक्त है। तो लिच्छवी खानदान के लोग हैं, विज्ञानवादी हैं, तर्कवादी हैं, संख्या ज़्यादा उनकी है, हम सब लोगों के वो बड़े भाई हैं। आए, बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर की विचारधारा में स्वागत है। अगर वो 1 करोड़ यादव मिलकर के बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना चाहें तो लखनऊ में कार्यक्रम कराया जाए और बाबा साहब के पोते को बुलाया जाए, हम दीक्षा देने के लिए तैयार हैं। सर, ग्वालियर हाई कोर्ट के जो खंडपीठ है उसमें मूर्ति लगाने को लेकर विवाद हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लग सकती है तो इन नालायकों की क्या हिम्मत है, वो हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लगने देंगे। आज नहीं कल मूर्ति लगेगी। और फिर मैं एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब घर घर चले गए। बाबा साहब पूरे मोबाइलों में भरे पड़े हैं, एक मूर्ति से कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। और वक्त आएगा तो मूर्ति भी हम लोग लगाएंगे। ट्विटर हैंडल पर ये वायरल कराया जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर नहीं बल्कि बी आर राव हैं, क्या कहेंगे इस तर्क पर? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इसका नाम। कौन है ये? बी आर राव। किसी जानवर का नाम है कि आदमी है ये? पहली बार सुन रहा हूँ मैं। पूरा अध्ययन किया, पूरे भारत में पढ़ाई की, विदेश में पढ़ाई की, पहली बार नाम सुना है। ट्विटर पर 1 नंबर पर ट्रेंड कराया जा रहा है इसको। वो बीजेपी के लोग हैं, वो षड्यंत्रकारी लोग हैं, देश को बांटने वाले लोग हैं, इनकी मुझे चिंता नहीं है। पूर्वी चंपारण में सर गांव है, 3-4 गांव में लिखा जा रहा है कि इस गांव में ब्राह्मणों का आना माना है, पूजा करना माना है, अगर कोई पकड़ा जाएगा तो दंड के भागी होंगे। अरे अच्छा तो लिख रहे हैं, उनका गाँव लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? जब हम कह रहे हैं कि वो बाहरी हैं, विदेशी हैं, तो गांव से बाहर निकाल रहे हैं तो क्या बुरा है? हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन संविधान तो सबको आज़ादी देता है। संविधान की आज़ादी के चक्कर में तो हम लोग मार खा रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? आज़ादी, ये लोग अपने हिसाब से संविधान बदल लेते हैं और मुझे संविधान का पाठ पढ़ाते हैं। अगर उन्हें यही तकलीफ है तो वो ये कानून बना लेना, चढ़ावे का काम सिर्फ हम ही करेंगे, मतलब दान दक्षिणा लेने का काम हम ही करेंगे। संविधान से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद हटाया जा रहा है बनते जी। वो नहीं हटा सकते, ना समाजवाद हटेगा ना धर्मनिरपेक्ष हटेगा, ये उनका खोखला है। आरएसएस ने ऐलान किया है कि इसको हटा देना चाहिए। आरएसएस तो बहुत कुछ करना चाहती, लेकिन हम लोग जिंदा हैं, करने नहीं देंगे। 100 करोड़ आबादी भारत की लड़ने को तैयार है। बिहार में सर बीटेक के खिलाफ में कोई बड़ा आंदोलन आप लोग के द्वारा किया जाएगा? मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, आज नोट कर लो। कब घेरेंगे, तारीख कब? डेट बता देंगे आपको। तेजस्वी यादव से अपना मुलाकात की, क्या क्या है सर? नेता प्रतिपक्ष से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मेरी बात को सुना और कहा कि वक्त गुजर गया, जैसा भी गुजर गया, आगे वक्त आएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और मैंने उनसे कहा कि अगर अपने घोषणा पत्र में आपने महाबोधि मुक्ति आंदोलन को स्थान नहीं दिया तो भारत, पूरे बिहार का बुद्ध, अशोक, फुले, साहू, अम्बेडकर का अनुयायी आपको वोट नहीं डालेगा, आपकी सरकार कभी नहीं बनेगी। भंते जी, भविष्य में बौद्ध धर्म की काम कीजिएगा कि राजनीति में भी जाइएगा? मुझे राजनीति में ले जाना चाहते हो? अच्छा ये बताइए, कोई अपना डिमोशन कराएगा? अगर कोई प्रधानमंत्री भी है, MP MLA भी है, तब भी मेरे हाथ जोड़ करके मुझे प्रणाम करेगा। अच्छा मैं डिमोशन अपना क्यों कराऊंगा? मैं धर्म गुरु हूँ, बौद्ध भिक्षु हूँ, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं, धर्म का काम करते थे, आज मुख्यमंत्री बन गए उत्तर प्रदेश के। नहीं, वो उन्हें मुबारक है, लेकिन ये काम मुझे नहीं करना। मेरे उपासक कम नहीं है, जब मौका आएगा तो अपने उपासकों को मुख्यमंत्री। कब घेराव कर रहे हैं मुख्यमंत्री का? बहुत जल्दी करेंगे, आपको पता चल जाएगा। विधानसभा भी घेरेंगे, मुख्यमंत्री का घर भी घेरेंगे, प्रधानमंत्री का घर भी घेरेंगे और यात्रा निकाल करके पूरे बिहार को जागरूक करेंगे। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आपने RSS मोहन भागवत के साथ मिले। वो मैं धन्यवाद देता हूँ अरुण गौतम को, हमारा परम शिष्य है वो, उसने ये काम ऐतिहासिक किया है, उसको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद।